वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक टावर है और टावर के टॉप पर एक आदमी बैठा है जो टावर के साथ लगी हुई एक हाईवे पर एक कार को चलते हुए देख रहा है। जब पहली बार कार को उसने देखा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रही थी वो 30 डिग्री का बना रही थी, और 6 सेकंड के बाद जब उसने दोबारा कार को देखा तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बच्चों 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जब एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ तो उसमें कार ने 6 सेकंड का टाइम लगाया। आपसे पूछता है बच्चों कि आप बताओ कार को सेकंड पोजीशन जहां 60 डिग्री का एंगल बना वहां से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन का पहला हिस्सा कि हम इमेजिन करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, फिर उस इमेजिनरी थॉट से हम क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। बच्चों, टावर है, टावर के ऊपर एक आदमी बैठा है, क्लियर। टावर के साथ साथ एक रोड लगी है, एक स्ट्रेट हाईवे है और हाईवे पर एक कार आ रही है। आदमी जब पहली बार उस कार को देखता है, मान लो कार पॉइंट सी पर है, वहां जब देखा तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाया, क्योंकि टावर के टॉप पर बैठा है, रोड की तरफ नीचे देख एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बच्चों बन रहा है वो 30 डिग्री कर रहा है। ठीक है, कार किस तरफ जा रही है, टावर के फुट की तरफ आ रही है। कुछ देर कार ने ट्रेवल किया और फिर जब दोबारा उसने कार को देखा, 6 सेकंड ट्रेवल करने के बाद कार को जब दोबारा देखा, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो है 60 डिग्री। उसके बाद कार फिर आगे चले, फुट ऑफ द टावर पर कार रुक गई। ठीक है, आपसे पूछता है बच्चों कि अगर उसने 30 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल बनने में 6 सेकंड का टाइम लगाया, तो फिर बताओ बच्चों 60 डिग्री से टावर के फुट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया। क्लियर बच्चों, टावर, रोड, 2 पॉइंट, एक पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल, एक पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेंगे बच्चों, टावर के टॉप पर। क्लियर। चलिए बच्चों, यही इमेजिनेशन लेकर हम फिगर ड्रा करें। चलिए बच्चों, हम कहते हैं कि लेट ए बी बी द पोजिशन ऑफ द टावर। ये है बच्चों टावर, और लेट बी सी बी द रोड। बच्चों ये रोड है, ये टावर है, और टावर के टॉप पर एक आदमी बैठा है जिसको हम पोजीशन ए नाम देते हैं, और टावर के फुट को हम पोजीशन बी नाम देते हैं। बच्चों जब यहां से देखेगा आदमी यहां से देख रहे, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। या आया बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट ड्रॉन थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। ये है बच्चों लाइन ऑफ साइट, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बनेगा वो इस हॉरिजॉन्टल पर, जिसको हम नाम देंगे, मान लो ए एम, हम इसको ए एम जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है बच्चों वो हमेशा हॉरिजॉन्टल पर बनता है। अब बच्चों लेट सी बी द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार। ठीक है बच्चों, सी पोजीशन पे कार, और ये कार कहां जा रही है, बी की तरफ जा रही है। और यहां जब बच्चों वो ऑब्जर्वर देख रहा है ए से, तो बच्चों यहां जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा। ये एंगल बच्चों बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर। अभी हम दूसरी पोजीशन पर नहीं जाएंगे, पहले हम देखेंगे अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये जो ए एम है ये पैरेलल किसके, बी सी के, और ए सी क्या पड़ा, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये एंगल भी बच्चों 30 डिग्री होगा। क्लियर? अभी बच्चों हम आगे नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास ABC एक राइट ट्रायंगल बन गई और इसका एक एंगल 30 डिग्री हमें मिल गया, और ये जो AB जो टावर की हाइट है हमें नहीं पता है, तो हम इसको कहते हैं कि लेट AB इक्वल टू H। ठीक है बच्चों, अब 6 सेकंड का टाइम लेने के बाद, यानी यहां से ट्रेन जो कार है वो यहां पहुंची और इसको हम नाम देते हैं पॉइंट D। तो C से D तक का जो डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेट दिस डिस्टेंस बी x मीटर। ये x मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए बच्चों कार ने कितना टाइम ले लिया? 6 सेकंड। ये 6 सेकंड का टाइम लिया कार ने, कहां से? C से D तक पहुंचने में। और जब D पर A से जब ऑब्जर्वर ने D को देखा, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना बच्चों? अब बना बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल कितना बना बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये है 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है, क्योंकि AM इज पैरेलल टू BC एंड AD इज ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछता कि आप बताओ कि D से B तक जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी y, तो D से B तक का जो डिस्टेंस है उसने कितना टाइम लगाया? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, फिर हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि एक टावर है और टावर के फुट पर एक रोड है, AB बी द टावर, BC बी द रोड। रोड पर एक कार आ रही है C। ठीक है बच्चों, कार, जो आदमी बैठा वो A पर बैठा और A से वो इस रोड को देख रहा, और उसने देखा कि एक कार जो है वो पॉइंट C पे है और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और अगर यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो यहाँ भी एंगल जो है वो 30 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। 6 सेकंड ट्रेवल करने के बाद कार C से D तक पहुंच गई, और डिस्टेंस कितना कवर किया वो नहीं दिया, हमने लिखा उसको x मीटर, छोड़ो आपको कंफ्यूज, x हमने डिस्टेंस रखा। और एंगल जब D पर पहुंचा, तो कार जब D पे पहुंची तो एंगल बन गया 60 डिग्री। क्लियर? अब कहता है कि जो कार है वो उसी स्पीड से जा रही है। अब आप बताओ D से B तक का जो डिस्टेंस y है, वो y डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया? स्पीड सेम है, जिस स्पीड से C से D तक पहुंची उसी स्पीड से D से B की तरफ जा रही है। डिस्टेंस है y, तो y डिस्टेंस को कवर करने में कार ने कितना टाइम लगाया? तो बच्चों इस क्वेश्चन हमने क्या करना है? अभी तक हमने क्वेश्चन क्या किए थे? हमने हाइट निकाली थी, डिस्टेंस निकाला था। इस क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है? हमने टाइम निकालना है। बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, टाइम तो अलग इश्यू है। हम सिंपली पहले क्या करेंगे? पहले जाएंगे राइट ट्रायंगल ABC में, वहां से H निकालेंगे या XY निकाल, कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूला है कि एक साइड न्यूमरेटर में एक साइड डिनोमिनेटर में, और बच्चों आपने कुछ नहीं करना है। फिर हम जाएंगे ट्राइंगल ABD में, यहां से भी H निकालेंगे या Y निकालेंगे, अपनी मर्जी, कोई भी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। क्लियर बच्चों? तो हमें दोनों ही ट्राइंगल्स में H भी मिलेगा Y भी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे टाइम। टाइम तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड से हम टाइम निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस के मेथड से, बहुत से मेथड हमारे पास है टाइम निकालने के लिए। तो बच्चों पहले हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। चलिए तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15। लेट AB बी द पोजीशन ऑफ द टावर, let AB इक्वल टू H मीटर्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों लेते हैं हम पॉइंट C को। let C be the position of the car such that
such that angle of elevation, angle of depression बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या नाम रहेगा? MAC, एंगल MAC इक्वल टू 30। ठीक है, हम यहां लिखेंगे कि MA इज पैरेलल टू CB एंड AC is transversal. Therefore, angle MAC is equal to angle ACB is equal to 30 degree. This means angle ACB equal to 30 degree. ये बच्चों हमारे पास ये वाला एंगल ACB का हो या ACD का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाते हैं बच्चों दूसरी पोजीशन D पर। लेट D be the other position of the car such that angle of depression angle MAD is equal to 60 degree. This means angle ADB is also equal to 60। बच्चों इसकी रेफरेंस हम नहीं देंगे क्योंकि ऊपर हमने लिखा कि एंगल MAC और ACB जो है वो अल्टरनेट है, इसलिए एंगल MAD और एंगल ADB भी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या हम चाहे तो इधर लिख भी सकते हैं बिकॉज एंगल MAD इज इक्वल टू एंगल ADB। ये हो गए बच्चों। अब ये डिस्टेंस है। लेट CD इक्वल टू X एंड लेट DB इक्वल टू Y। इसको हमने नाम दिया इस डिस्टेंस को X और इस डिस्टेंस को Y। चलिए तो अब बच्चों हम ट्रायंगल में जाएंगे, लेकिन ट्रायंगल में जाने से पहले बच्चों हम क्या करें? हमारे पास 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो कौन सी ट्रायंगल आएगी बच्चों? एक ही ट्रायंगल आएगी 30 और 60 डिग्री वाली। चलिए पहले लिखते हैं रेशो। पहली बार पहलवान हार हार बैठा, फिर आएगा B अपॉन P H अपॉन B H अपॉन P। यह आया बच्चों साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ये बच्चों हो गए रेशो। अब बच्चों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आ गई हमारे पास। यहाँ 45 वाली ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों क्योंकि हमें 45 का एंगल दिया ही नहीं है। तो बच्चों ये हम नाम रखते हैं यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। ये बच्चों है 30 डिग्री का एंगल, ये है 90 का और ये है बच्चों 60 का। 30 के सामने वाली साइड सबसे छोटी है तो 1, हाइपोटेन्यूज 2 और ये √3। ये हो गई बच्चों तीन वैल्यू 1 to √3। अब बच्चों हम जाएंगे पहले एक एक ट्रायंगल में, पहले जाएंगे 60 वाली ट्रायंगल में या जाएंगे 30 बच्चों। लेकिन एक बात का ध्यान रहे आपको कि यहाँ आपके पास तीन ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ABD जो राइट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बच्चों ADC जो राइट ट्रायंगल नहीं है, और बच्चों तीसरी ट्रायंगल है ABC ये भी राइट ट्रायंगल है लेकिन ADC राइट ट्रायंगल नहीं है, लिहाजा इस ट्रायंगल में आप नहीं जाएंगे। हम पहले जाएंगे ट्रायंगल ABC में और निकालेंगे H या Y जो मर्जी है हमें, फिर जाएंगे ट्रायंगल ABC में। ठीक है बच्चों, तो पहले छोटी ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, फिर बड़ी राइट ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए बच्चों पहले छोटी ट्रायंगल में जाते हैं।
तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, तो बच्चों कौन सी साइड निकालेंगे? ए बी अपान डी बी इक्वल टू, बच्चों इस एंगल के अकॉर्डिंग ए बी कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर अपान डी बी आ गई बेस, तो ये आया बच्चों tan ऑफ 60 डिग्री। दिस मीन्स बच्चों ए बी हमारे पास है h, डी बी हमारे पास है y, और tan 60 बच्चों ये है 60, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ये आएगा √3/1, तो √3/1, दिस मीन्स h इक्वल टू y √3। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाला h। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जाएंगे बच्चों दूसरी ट्राइंगल में, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, फिर से हम निकालेंगे ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू, ये है बच्चों फिर से परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, दिस मीन्स अब बच्चों यहीं पर हम वैल्यू डालेंगे। ए बी हमारे पास है h और बी सी हमारे पास है सी डी प्लस डी बी, इज इक्वल टू 1/√3। तो बच्चों ट्राइंगल ए बी सी में, चलिए बच्चों tan 30, ये अब 30 बच्चों परपेंडिकुलर आया 1 और बेस आई √3, तो 1/√3। तो r हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, r, चलिए यहां लिखते हैं r h अपान x प्लस y इज इक्वल टू 1/√3। दिस गिव्स अस h इक्वल टू x प्लस y अपान √3। बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम यहाँ, तो हमारे पास कितना आएगा? h √3 इक्वल टू x प्लस y। ये हमारे पास बच्चों आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों ऊपर हमने क्या लिखा था? h इक्वल टू y √3, नीचे हमारे पास कितना है बच्चों? h √3 इक्वल टू x प्लस y। ये क्यों आया बच्चों? कि इस √3 को मैंने क्रॉस मल्टीपल करके h के पास आया। ठीक है बच्चों, अब यहां अगर हम क्या करेंगे, h की जगह हम y √3 डाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि h √3 है, तो h की जगह क्योंकि h है हम y √3 के बराबर, तो अब हम क्या लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट h बाई y √3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको यहां से विजिबल नहीं होगा। चलिए तो बच्चों अब हम नीचे लिखते हैं। ये बच्चों हमारे पास आएगा सब्स्टिट्यूट h बाई y √3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड में जहां h है उसकी जगह हम इक्वेशन फर्स्ट से y √3 डालेंगे, तो हमारे पास बच्चों लेफ्ट साइड क्या आएगा? y √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू x प्लस y। बच्चों यहां पता चला √3 तो √3 कितना होगा बच्चों? √3 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा y √3 स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस, बच्चों मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, दिस गिव्स अस y √3 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y। दिस मीन्स 3y इक्वल टू x प्लस
वाई। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसल, हमारे पास है 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, बच्चों इस y को भी लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, हमारे पास आएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स गिव्स अस x इक्वल टू 2y। ये बच्चों हमारे पास आए लास्ट पोजीशन, इक्वेशन नंबर 3। हो गया हमारा काम। अब बच्चों टाइम की बात आ गई। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल है कि देखो बच्चों x डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड। तो टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेकंड, ये गिवन है। तो बच्चों टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर इक्वल टू 6 अपॉन x। ठीक है बच्चों, और बच्चों टाइम टेकन टू कवर y किलोमीटर इक्वल, क्योंकि हमने y निकालना है ना बच्चों कि d से b तक हमने y रखा है नाम, तो कितना होगा बच्चों, ये आएगा 6 अपॉन x मल्टीप्लाई बाई y। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r 6 अपॉन 2y इक्वल टू y। क्यों बच्चों, बिकॉज x इक्वल टू 2y। ठीक है बच्चों, यहां हमने x था ना, x की जगह हमने इक्वेशन 3 से क्या लिया, 2y लिया, क्योंकि x और 2y इक्वल है। तो बच्चों यहां से y और यहां से y कैंसल, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो दिस इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बच्चों यहां कंफ्यूजन तो आपको नहीं होना चाहिए। यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 से जब आप रेफरेंस मांगेंगे तो आपको बच्चों पता चलेगा कि ये x हमने हटाया, x की जगह 2y डाल दिया, क्योंकि x और 2y इक्वल है। तो बच्चों y और y कैंसल, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो बच्चों कितना होगा, यह हमारे पास आएगा आंसर, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ y मीटर ही रखो, किलोमीटर हमने रखा, y किलोमीटर, किलोमीटर तो ज्यादा होगा बच्चों, y मीटर इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो यहां भी मीटर रखते हैं हम, यहां भी मीटर और यहां भी मीटर ही रखते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों एक दो बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब बच्चों हम इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complement. Prove that the height of the tower is 6 meter. बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टावर है और टावर के साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट टावर से जब हम 4 मीटर जाते हैं तो एक पॉइंट है, फिर टावर से हम फुट से फिर 9 मीटर आगे जाते हैं तो दूसरा पॉइंट है। बच्चों जो पहला पॉइंट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, थीटा बन रहा है। दूसरा जब एंगल बन रहा है एंगल ए, जब थोड़ी दूर और 9 मीटर जाकर, तो वो जो एंगल है वो जो पहला एंगल थीटा उसका कंप्लीमेंट्री, मतलब कि वो 90 माइनस थीटा है।
ठीक है बच्चों। और आपसे पूछता है कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है, और आपसे कहता है कि आप प्रूव करो कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर ही है। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि एक टावर है, क्लियर, टावर के फुट से एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और उस स्ट्रेट लाइन पर जब हम टावर से 4 मीटर जाते हैं तो एक एंगल आता है। वो एंगल कितने डिग्री का है वो नहीं दिया है। फिर बच्चों टावर के फुट से 9 मीटर जाकर दूसरा एंगल है, वो एंगल कितना नहीं, हाँ इतना दिया है कि पहले एंगल का और दूसरा एंगल जो ये कंप्लीमेंट्री है, मतलब कि इन दोनों का एंगल जो है वो, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। टावर, क्लियर, टावर के फुट से एक रोड जा रही है या एक स्ट्रेट लाइन, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा। यहां बच्चों क्या कर रहे हैं कि टावर से 4 मीटर दूर जाकर हम टावर के टॉप को देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है नहीं दिया है, लेट इट बी थीटा, क्लियर। फिर टावर से फुट से 9 मीटर यानी 4 मीटर पहले गए थे, 5 मीटर फर्दर जाकर फिर टावर के टॉप को देखा गया। अब जो एंगल बन रहा है वो भी नहीं दिया है, लेकिन इतना है कि वो पहले वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्लियर। अगर पहला 60 था तो ये 30 है, पहले 40 था तो ये 50 है, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर। आपसे पूछता है कि आप बताओ क्या टावर की हाइट 6 मीटर ही है। 6 मीटर दी हुई, हमने प्रूव करना है कि यस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, क्लियर। बच्चों क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया। अब हम वही इमेजिनेशन लेकर फिगर ड्रा करें कि पहले टावर, चलिए हम लिखते हैं लेट ए बी विद द पोजीशन ऑफ द टावर। आ गए बच्चों टावर ए बी। बच्चों ये फुट ऑफ द टावर, यहां से एक लाइन है, ये हम गए बच्चों 4 मीटर। 4 मीटर जाकर हमारे पास एक पॉइंट सी आया, और यहां से जब हमने टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना बच्चों, नहीं दिया हुआ है, तो लेट दिस एंगल बी थीटा। नहीं, यही एंगल हमने निकालना है, और फिर हमने एच भी निकालना है। ए बी की हाइट नहीं दिया, लेट ए बी इक्वल टू एच। उसके बाद बच्चों यहां से टावर के फुट से 9 मीटर, 4 तो यहां गए हम, 4 से आगे 5 मीटर और जाकर यहां बच्चों एक और पॉइंट है डी। जब यहां से हम टावर के टॉप को देखते हैं तो बच्चों ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल है क्या बच्चों, कंप्लीमेंट्री, क्लियर बच्चों। यानी ये एंगल और ये एंगल ऐड करके हमारे पास आता है 90। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये एंगल जो बनेगा वो जब हम 90 माइनस थीटा को, 90 माइनस थीटा जब हम निकालेंगे तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। क्यों, देखो बच्चों, अगर हम लिखते हैं यहां 90 माइनस थीटा, है ना बच्चों, तो इक्वल टू थीटा। अगर हम थीटा को इधर ले जाएंगे तो बच्चों बनता है थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, यानी दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, क्लियर। बट देखो थीटा अगर हम राइट साइड, ये बनेगा 90 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, यानी इन दो एंगल का सम कितना हुआ 90 डिग्री, क्लियर। तो जब दो एंगल का सम बच्चों 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर बच्चों हमने ये एंगल रखा थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये होगा 60 तो ये होगा 90 माइनस 60, ये होगा 40 तो ये होगा 90 माइनस 40। तो अगर हमने इसको थीटा रखा तो इसका कंप्लीमेंट्री होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों कितना है 9 मीटर। फिर बच्चों फिगर जो अभी पहले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेम फिगर है, इससे स्टेप्स भी सेम ही होंगे। पहले जाएंगे छोटी ट्राइंगल में तो एच निकालेंगे, फिर बड़ी ट्राइंगल में जाएंगे तो बी डी निकालेंगे, और इस तरह से फिर हम वैल्यू डालकर तो क्वेश्चन हमारा निकल आएगा। अब बच्चों फर्क क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 था, हमने ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके टाइम निकाला कि टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें अब हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल हमारे पास दिया ही नहीं है, कंप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं, और हम कंप्लीमेंट्री एंगल को लेकर हम टावर की हाइट निकाल रहे हैं, और एंगल भी निकल सकता है, क्लियर बच्चों। चलिए तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन पहले लेते हैं। लेट ए बी
be the position of the tower. Let A be equal to H. ठीक है, let C be the point on the ground such that BC equal to 4 meter. Let angle C equal to theta. Let D be the other point on the ground या on the line such that BD is equal to 9 meter and angle D equal to, यहाँ लिखते हैं हम, and angle D equal to 90 माइनस थीटा, क्योंकि बच्चों ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हो गया हमारा काम बच्चों। अब हम जाएंगे पहले छोटी ट्रायंगल में, फिर बड़ी ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि बच्चों थीटा को लेकर ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता बच्चों tan थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दी हुई। हम डालेंगे वैल्यू बच्चों आर एच अपॉन 4 इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों बड़ी ट्रायंगल में जाते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, फिर से निकालेंगे बच्चों, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ थीटा था तो यहाँ 90 माइनस थीटा है। ठीक है बच्चों, डाल दो वैल्यू बच्चों, आर एच अपॉन 9 इज इक्वल टू cot थीटा। क्यों? क्योंकि बच्चों tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट की जो राइट हैंड साइड है वो है tan थीटा, इक्वेशन सेकंड की जो राइट हैंड साइड है वो है cot थीटा। tan एंड cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दिस मींस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा कितना होगा 1, तो हमारे पास बच्चों h सिंपली निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि tan और cot क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लिखेंगे सीधा मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा, राइट हैंड साइड अलग से मल्टीप्लाई और लेफ्ट हैंड साइड मैं बच्चों यहां लिख रहा हूं। इसके बाद चलिए पहले लेफ्ट साइड है h अपॉन 4, दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड है बच्चों h अपॉन 9 इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है बच्चों h स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। क्यों बच्चों? बिकॉज tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। और बच्चों अगर आपको कहीं डाउट है तो जो मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और रेसिप्रोकल वाली जो आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी उनको एक बार फिर उस वीडियो को देखो और आपको क्लियर हो जाएगा कि tan थीटा और cot थीटा 1 कैसे आते हैं। तो बच्चों क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, h स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, और h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 गिव्स अस h इक्वल टू 6। तो
hence proved. This means height of the tower is equal to 6 meter, hence proved. तो बच्चों इसी के साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, सर्कल है, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे। अगर आपने कमेंट्स में नहीं लिखा तो फिर मैं खुद से डिसाइड करूंगा कि आप क्या पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।